क्या जयसवाल आउट थे या नॉट आउट? अगर आउट थे तो स्नेकोमीटर पर स्पाइक क्यों नहीं आई? सीधी लाइन ही क्यों आती रही? अगर स्नेकोमीटर पर कोई ये स्पाइक ना आए तो आईसीसी के रूल्स के मुताबिक आउट होता है या नॉट आउट? ऐसे केसेस में थर्ड अंपायर और देखने वालों की आंख की माननी चाहिए या फिर स्नेकोमीटर की? केएल राहुल को आउट दिया तो स्पाइक थी, लेकिन आंखें कुछ और ही कह रही थी, फिर भी इन्हें आउट दे दिया गया। आखिर क्यों? ये है वो सवाल जो हर शख्स के जहन में है। आइए आपको इस वीडियो में इन तमाम सवालों के असल और बिल्कुल दुरुस्त जवाब देते हैं, लेकिन इससे पहले हमारा फेसबुक पेज फॉलो और लाइक कर लें, जबकि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लें कि चाहे कोई इंडियन हो, ऑस्ट्रेलियन या फिर कोई और, सब इस बात को मान रहे हैं कि जयसवाल के बल्ले या ग्लव से टच हुई थी गेंद। रही बात के स्नेकोमीटर पर क्यों नहीं बताया एज का, तो इसका जवाब भी सुन ले। जयसवाल ने जिस गेंद पर शॉट खेली ना, एक तो वो लेग साइड से काफी दूर थी और दूसरा ये कि काफी हाइट पर थी। बाउंसर पे आउट हुए ना वो। अब होता ये है कि स्नेकोमीटर चलता है आवाज पे। ये आवाज कैच करता है स्टंप के साथ पिच पे लगा हुआ माइक। क्योंकि ये गेंद ऊंचाई पर थी और स्टंप से भी दूर थी, शायद इसलिए माइक कैच ना कर पाया आवाज। वैसे भी टेक्नोलॉजी का कोई भरोसा नहीं होता। अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी में किसी भी वक्त मसला आ सकता है। जयसवाल के केस में भी यही हुआ। स्नेकोमीटर बिल्कुल सीधी लाइन दिखाता रहा, वो पिक ही नहीं कर सका आवाज को। इसी तरह मसले के हल के लिए ही तो अंपायर खड़े किए जाते हैं, क्योंकि इस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसके होते हुए अंपायर्स की कोई जरूरत ही नहीं। रोबोट भी खड़ा किया जा सकता है अंपायर्स की जगह, मगर अंपायर होता है इंसान। इसकी जानिब से इस वक्त गलती का चांस बहुत कम होता है जब तमाम टेक्नोलॉजी की सपोर्ट भी मिल रही हो इसे। इसलिए अंपायर ने बिल्कुल ठीक आउट दिया, क्योंकि सबको मालूम है कि एज लगा था और एज के बाद जयसवाल की बॉडी लैंग्वेज ने भी यही बताया। वो चंद कदम आगे चल पड़े थे और ऐसा कोई रूल ही नहीं आईसीसी का कि स्नेकोमीटर की बात ही माननी लाजम है थर्ड अंपायर पर, बल्कि थर्ड अंपायर को हर तरह से तसल्ली करनी होती है और फिर सबूत मिल जाए तो वो आउट होता है और या नॉट आउट। अब आप पूछेंगे कि तो फिर राहुल को स्पाइक दे के क्यों आउट दिया गया? इस पर गौर कीजिएगा। राहुल को आउट इसलिए दिया गया था कि बाज़ औक़ात गेंद टच हो जाती है बल्ले से, पर इसे सिर्फ छू के गुजरती है। इंसानी आंख के लिए इसे देखना मुश्किल होता है, लेकिन अगर बाल बल्ले या ग्लव से हल्का सा भी टच करे, बिल्कुल मामूली सा किस कर जाए, तो स्नेकोमीटर स्पाइक शो कर देता है। बस शर्त यह है कि वो दुरुस्त काम कर रहा हो। इसीलिए केएल राहुल को आउट दिया गया था। रही बात जयसवाल को आउट देने की, तो दुनिया के आज तक के बेहतरीन अंपायर में से एक साइमन टॉफल ने भी कहा है कि ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपकी राय में क्या जयसवाल आउट थे या नॉट आउट। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।